नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइड न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आपको बताते चले जनपद सीतापुर में इतिहास में पहली बार दवा व्यापारियों की इतनी बड़ी कार्यशाला सकुशल संपन्न हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जय सिंधे अदूप के पदाधिकारी प्रदेश के लगभग सभी जनपदों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश की नियमित बैठक की श्रृंखला के अंतर्गत स्थानीय स्टेट गेस्ट हाउस में कार्यशाला संपन्न हुई। इस कार्यशाला में सीतापुर में आंख अस्पताल द्वारा निःशुल्क नेत्र परीक्षण का भी आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रांतीय पदाधिकारियों का सीतापुर में समस्त तहसीलों का भी सम्मान हुआ, जिसमें महमूदाबाद, बिस्वा, लहरपुर, मेसरी, कोतवाली, खैराबाद, मेचेटा, सिदौली समेत अन्य तहसीलों के पदाधिकारी शामिल रहे। देखिए, आज की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक और शैक्षणिक कार्यशाला है, इसमें दवा के व्यापार में जो भी समस्याएं हैं उस पर व्यापक रूप से चर्चा हो रही है। अभी हाल ही में GST 2.0 से उत्पन्न हो रही परेशानियों पर अभी व्यापक चर्चा चल रही है और इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जय सिंधे साहब ने स्पष्ट रूप से बताया है कि किसी भी दशा में हमारे दवा व्यापारियों का नुकसान हम होने नहीं देंगे और जो हमारे छोटे व्यापारियों का नुकसान जो GST के अंदर दायरे में नहीं है, उनका जो नुकसान है उसको भरपाई के लिए हम लोग कोई ठोस निर्णय लेके उनके नुकसान की कमी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि जो निर्माताओं की मनमानी पर भी चर्चा होने, उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। और अभी जो हाल ही में अधोमानक दवाओं के संबंध में इतनी व्यापक रूप से मीडिया का जो प्रचार प्रसार रहा है, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा करने का मन बनाया है, चर्चा कर रहे हैं और इसका निराकरण भी जब तक दवाओं की गुणवत्ता की जांच होकर ना आ जाए तब तक अधोमानक का प्रसारण करने से हमारे दवा व्यापारियों की साख गिर रही है, ये किसी कीमत पर नहीं। मीडिया के लोगों से भी हम निवेदन करेंगे कि जब तक इनकी गुणवत्ता की जांच होकर ना आ जाए तो अधोमानक करना ये सरासर गलत है। GST की बात हो गई और जो होलसेलर उनकी बात हो गई, आप लोगों की तरफ से कुछ इस तरीके चला जा रहा है कि दवाइयों को कुछ पैसा कम किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। काफ़ी महंगी दवाइयाँ हैं, लोगों को काफ़ी नुकसान। देखिए आपको हम बता दें कि ये दवा व्यापारी बहुत निरी है। दवा व्यापार पर इतनी ज़्यादा केंद्रीय कानून और राज्य स्तरीय कानून लागू है कि हम उनसे बंधे हैं। लाइसेंस लेने से लेकर दाम के मूल्यों तक हमारे जो मूल्य का निर्धारण होता है, इसकी राष्ट्रीय समिति है, NPPA जिसको बोलते हैं, नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी, ये दवाओं का मूल्य निर्धारण उन्हीं के द्वारा होता है। और भारतवर्ष में दवा की जो कैटेगरी है वो जेनेरिक एक है पेटेंट दवाएँ हैं। तो इसमें जो मार्जिन है दवाओं में उसका निर्धारण हमारी NPPA संस्था करती है। और मैं भारत सरकार से मांग भी हमने किया है कि हमारे दवा व्यापारियों को 10 और 20% का मार्जिन, थोक व्यापारियों को 10% और फुटकर व्यापारियों को 20% का मार्जिन हमें चाहिए। तो दवा का मूल्य चाहे जो भी रखें वो उनके ऊपर है और हम तो चाहेंगे कि आम जनमानस दवाएँ सस्ती मिले। कभी वो मरीज हमारे कुछ रिश्तेदार भी होंगे, हमारे दुकानदार भी होंगे, हमारे दोस्त भी होंगे, तो हम चाहेंगे कि हमारी ये दवाएँ सस्ती हों और लोगों को मिले। अभी GST में सरकार ने जो देखिए 12% की कम करके 5% किया है, हम लोगों ने 22 तारीख से ही पुरानी दवाओं को भी 7% घटा के हम लोगों ने दवाई बेचना शुरू उसी दिन कर दिया। मैं सुधीर अग्रवाल हूँ, राष्ट्रीय प्रदेश महामंत्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश OCD।